झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सरायकेला जिले के तीनों शहरी निकायों में 23 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। जिले में कुल 1,84,417 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 92,756 पुरुष, 91,659 महिलाएं और 2 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मतगणना 27 फरवरी को संपन्न होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत और कपाली नगर परिषद में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। आदित्यपुर नगर निगम में कुल 1,39,889 मतदाता हैं, जिनमें 70,837 पुरुष, 69,051 महिलाएं और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। सरायकेला नगर पंचायत में 10,762 मतदाता हैं, जिनमें 5,410 पुरुष और 5,352 महिला मतदाता शामिल हैं। कपाली नगर परिषद में कुल 33,766 मतदाता हैं, जिनमें 16,509 पुरुष, 17,256 महिला और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। नामांकन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक चलेगी। 5 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन प्रपत्र आदित्य नगर निगम के लिए अपर उपायुक्त कार्यालय, सरायकेला नगर पंचायत के लिए DRDA कार्यालय तथा कपाली नगर परिषद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये तथा पार्षद पद के लिए 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि तीनों निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। पूर्व से चल रहे विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव में भाग लेने की अपील की है। कल 27 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी हमारे निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई और MCC लागू हो गई है। तो इसमें जो भी हमारे हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है, जैसे हमारे सर्विलेंस टीम्स का गठन है या जो भी कोषांग का गठन करना होता है, अनुमति के लिए कोषांग की गठन होती है, तो वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं और निषेधाज्ञा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नगर क्षेत्र में लगा दी गई है। और उसके अलावा हमारे जो भी MCC के गाइडलाइंस है, जैसे कि यत्र तत्र झंडा वगैरह जो लगाना, जो चूँकि ये पार्टी बेस्ड नहीं है, तो इंडिविजुअल कार्यकर्ता बेस्ड ही होगा, तो उनको उनके लिए विशेष मार्गदर्शिका क्या है वो हम लोग उनको शायद शेयर कर देंगे। और जो योजनाएं हैं, जो ऑलरेडी योजनाएं ऑनगोइंग, वो तो चलती रहेंगी। कई जो नई योजनाएं का शिलान्यास उद्घाटन पर संपूर्ण तरह से रोक रहेगा, तो हम लोग संबंधित आरोप को भी इसका निर्देश उपलब्ध करा दे रहे हैं। साथ ही दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को, संबंधित पुलिस पदाधिकारी को इसका निर्देश निर्गत किया। कितने मतदाता हैं सर तीनों लिंग मिलाकर? तीनों क्षेत्र अगर देखेंगे तो लगभग हमारे 1,84,417 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से 1,39,889 आदित्यपुर नगर निगम में, कपाली नगर परिषद में 33,766 है और सरायकेला नगर पंचायत में 10,762 है। नोटा इसमें नहीं रहेगा, चूँकि ये बैलेट बॉक्स के द्वारा हम लोग यहाँ पे चुनाव करें, मतपेटी के माध्यम से होगा। EVM का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसमें नोटा का ऑप्शन नहीं है। उधर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुलायत ने भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता के अनुपालन हेतु पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व से चिन्हित असामाजिक तत्वों और संवेदनशील बूथों की सूची तैयार कर ली गई है। जरूरत पड़ने पर समीक्षा की जाएगी। अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर रोक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के सत्यापन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला अंतर्गत सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस प्रशासन के द्वारा समुचित तैयारियां की गई हैं। जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं, कल से आचार संहिता लागू हो गई है, तो आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु BNS के तहत 126, 129 जो पूर्व में 107, 110 के तहत प्रस्ताव थे, ऐसे प्रस्ताव समर्पित करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना इस दौरान, जो कि ऐसी घटनाएं भी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसको रोकने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध समुचित CCA प्रस्ताव, सर्विलांस प्रोसीडिंग्स
खोलने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ चुनाव के मद्देनज़र अवैध जिला अंतर्गत अवैध शराब हो या ड्रग्स हो या अन्य फ्रीबीज हो, इन पर नियंत्रण करने हेतु अभी से एक विशेष अभियान चलाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। संवेदनशील बूथ कितने और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जितने भी जो बूथ्स हैं जिला अंतर्गत, जैसा कि जिला निर्वाचन महोदय द्वारा बताया गया, कुल 192 बूथ तीनों नगर निकाय क्षेत्र में मिला के हैं। इन बूथों का विभाजन सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में एक बार किया गया है। पुनः अगर आवश्यकता पड़ी तो इस कैटेगरी को रिवाइज भी किया जा सकता है। और इन तीनों क्षेत्र में जो भी संवेदनशील और वनरेबल एरियाज हैं या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जहाँ पे रहते हैं, वनरेबल ग्रुप्स जहाँ पे रहते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप्स को, समूहों को और ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करके अभी से अलग अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे। उसमें चाहे ऐसे लोग जो ऐसे क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध BNSS के तहत प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो, या ऐसे क्षेत्रों में पुलिस द्वारा पैदल गश्ती की बात हो, वोटर्स को जाके वहाँ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात हो, ये सब अभी से एक प्लानिंग के तहत अगले 1 माह तक लगातार किया जाए। गौरतलब है कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को एक ही चरण में मतदान कराने की घोषणा की है। 27 फरवरी को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य भर में कुल 43,23,574 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 22,07,203 पुरुष और 21,26,227 महिला मतदाता शामिल हैं। इस चुनाव में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। राज्य में 4,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा और नोटा का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।